अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शेख सना। तो आज मैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ही मोटिवेशनल टॉपिक लेकर आई हूं। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद मेरी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज है, व्यूअर, सब्सक्राइबर है, उन लोग इंशाल्लाह बहुत ही मोटिवेट होंगे और बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे, यानी कि टेंशन फ्री फील करेंगे। तो बेसिकली मैं बहुत ही सिंपल वे में इस प्रेगनेंसी को बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल वे में मैं प्रेगनेंसी के टॉपिक पर बात करूँगी। नॉर्मली हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में काम करना चाहिए या प्रेगनेंसी में आराम करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में काम भी करना चाहिए, प्रेगनेंसी में आराम भी करना चाहिए। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, फॉर एग्जांपल मैं भी आज ही की जनरेशन से हूँ, तो आजकल की जो जनरेशन है प्रेगनेंसी को एक बीमारी समझ रही है। लाइक उसे बीमारी की तरह महसूस कर रही हो, फील कर रही हो। आजकल की जनरेशन बता रही हूँ मैं। मैंने भी कई चीज़ें ऐसी की है अपने टाइम में, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आया है कि ये चीज़ें अगर ना होती तो शायद और अच्छा होता। अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ अच्छा ही हुआ है, लेकिन ये चीज़ें शायद नहीं होनी थी, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चलिए मैं आपको अभी बहुत ही सिंपल वे में समझाती हूँ कि प्रेगनेंसी में आपको आराम भी करना चाहिए, प्रेगनेंसी में आपको काम भी करना चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्रेगनेंसी को आप एक बीमारी की तरह ना समझे। प्रेगनेंसी क्या है? ये एक गॉड गिफ्ट है, ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है और ये आपकी जिंदगी का एक, यानी कि आपकी लाइफ का एक पीरियड है जो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। 9 महीने के बाद ये पीरियड आपके खत्म हो जाएगा, यानी कि आपकी लाइफ का ये एक पीरियड 9 मंथ के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह आपको अपने तोहफे से नवाजेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अपनी नेमत से नवाजेगा, अपनी रहमत से नवाजेगा। तो ये जो 9 मंथ का पीरियड होता है प्रेगनेंसी में, हम इसे एज ए बीमारी समझ के गुजारे, या फिर हमें ये समझना चाहिए कि ये गॉड गिफ्ट है। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी को हम इस 9 मंथ की जो जर्नी होती है, हमें इसको बेसिकली इंजॉय करना है, इसे फील करना है। ये नहीं कि प्रेगनेंसी हुई है तो दिन रात बस बेड पे ही पड़े रहो, बिस्तर में ही पड़े रहो, उठना नहीं हो रहा है, चलना नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये सारे इश्यूज क्रिएट हम खुद करते हैं। प्रेगनेंसी हमें नहीं बताती है कि हमें ये करना चाहिए। और मेरा बताने का इंटेंशन ये है कि मतलब मेरे कुछ व्यूअर्स है, कहते हैं कि प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट है, दिल ही नहीं करता बिस्तर से उठने के लिए, बेड से उठने के लिए, दिल ही नहीं करता काम करने के लिए, दिल ही नहीं करता कुछ करने के लिए, यानी कि इतने सारे इश्यूज है। तो मैं बताना चाहूंगी कि ये इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं? अपने दिमाग से ही। आप सब कुछ अपने दिमाग का खेल है, माइंड का खेल है। अगर आप इसे एज अ एंजॉयमेंट समझो, एज इसे फील समझो, यानी कि आप प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हो। कैसे करोगे एंजॉय करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप प्रेग्नेंट हो तो आप अपने बेबी के जो मूवमेंट्स है उसे फील करके आप एंजॉय कर सकते हो, पॉजिटिव सोच सकते हो, अपने आने वाले बेबी के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हो। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप अनहेल्दी फील करोगी, आप खुद डल रहोगी, आप खुद एक्टिव नहीं रहोगी, तो मुझे बताइए कि बेबी कैसे एक्टिव रह सकता है? जितना मदर एक्टिव रहेगी उतना ही बेबी एक्टिव रहेगा प्रेगनेंसी में। तो बेबी एक्टिव प्रेगनेंसी में तभी रहता है तब माँ एक्टिव रहती है। तो आपको एक्टिव रहना है, एक्टिविटीज करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। व्हाई? बिकॉज हेल्थ, कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी हेल्थ ही आपकी दौलत है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रखोगी, यानी कि आप अपनी हेल्थ को बना रखोगी, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपका बेबी भी बहुत हेल्दी रहेगा। तो बेसिकली यही बताना चाह रही हूँ कि आप प्रेगनेंसी को फील करें, इंजॉय करें।
फील तो आप एवरी मोमेंट कर सकती हो। आप अपनी बेबी जो जब आप सोती हो तो बेसिकली आपको ड्रीम्स आते होंगे। तो ड्रीम्स जब आते हैं तो उसे आप पॉजिटिव में लेना है। जैसे कि बेबीज के रिलेटेड भी ड्रीम्स आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। कभी आपको बेबी बॉय दिख गया है, कभी बेबी गर्ल दिख गया है, तो आप उसे पॉजिटिविटी में लीजिए, फील करिए, अपने बेबी के बारे में सोचिए कि आज मैं ऐसी रहूंगी तो ऑब्वियसली मेरा बेबी भी बहुत ही एक्टिव रहेगा। तो मदर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है। जो इस एहसास से महरूम रह गया वो बहुत ही अफसोस की बात रहेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है। माँ बनना सबसे बड़ी दौलत है। जब औरत शादी करती है तो जब माँ बनती है तो माँ बनना सबसे बड़ी दौलत है। तो आप इस दौलत को ना खोए, आप इस दौलत का मजा ले, इस दौलत का एंजॉयमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल आप हरे भरी चीजें देखें, बाहर निकले, वॉक करें, पार्क जाए, घूमे फिरे। ऐसे नहीं है कि आप टू मच ट्रैवलिंग करें। बेसिकली एक इवनिंग टाइम होता है जहाँ पार्क जाके वॉकिंग कर सकते हो, ग्रीन चीजें देख सकते हो। ये एंजॉयमेंट है, ये फील है। आप महसूस करोगे, आपके बेबी को ऑब्वियसली होगा फील। तो प्रेगनेंसी को आप अपनी लाइफ का एक पीरियड है, कुछ टाइम के बाद ये चले जाएगा, उसके बाद आपका बेबी आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन आपने क्या उस 9 मंथ को फील किया है? क्या आपने उस 9 मंथ को एंजॉयमेंट किया है? नहीं, आपने अपने आप को एक पेशेंट बना के रखा है। प्रेगनेंसी को आप एज ए बीमारी ना ट्रीट कर ले और प्रेगनेंसी को आप अपने आप को पेशेंट ना बना लिया। मैक्सिमम आजकल की जनरेशन यही कर रही है, मुझे पता है। और मैंने भी कुछ टाइम किया दोनों बेबीज के टाइम, तब मेरे को समझ आया कि ये गलत है। अगर ऐसे होगा तो कुछ नहीं होगा। 100% सही बात है ये, क्योंकि जब मैं एक्टिव नहीं रहूंगी, मैं एक्टिविटीज नहीं करूंगी, मैं कुछ अच्छा नहीं करूंगी, मैं कुछ एंजॉय नहीं करूंगी, मैं कुछ फील नहीं करूंगी, तो मेरा बेबी क्या करेगा? वो भी डल रहेगा, सुस्त रहेगा, डीएक्टिवेट रहेगा। आने के बाद उसे भी ये इश्यूज होंगे। मैं हैप्पी रहूंगी, मैं एक्टिव रहूंगी, मेरा बेबी भी हैप्पी रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो ऑब्वियसली सारी मदर्स के आदतें जो होती है वो बेबी के ऊपर असर करती है, पेट के अंदर भी और आने के बाद भी। आज अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक बड़ा भी कर दूं ना, तो ये बहुत ही मोटिवेशनल टॉपिक है, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है तमाम प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अरे मैं ये नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं वो नहीं कर सकती, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं घूम फिर नहीं सकती, मैं कुछ अच्छा काम नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ। ये सारे आपके खुद के इश्यूज है, आपने इसे खुद क्रिएट किया है। आप सब कुछ कर सकती हो, घूम सकती हो, फिर सकती हो, घर के सारे काम कर सकती हो, एंजॉय कर सकती हो। अगर आपकी कुछ क्रिटिकल कंडीशन है वो अलग बात है, वो साइड में रख दीजिए, तब आपको डॉक्टर्स की सुनना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम तो क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती है, उसके बावजूद भी अपने आप को एज ए पेशेंट बना के रखते हो, तो ये बात गलत है। मैं बस ऐसे ही बैठी थी और सोची कि कुछ वीडियो बना दे, लेकिन क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आप लोग भी ज्यादा कमेंट्स नहीं कर रहे हो कि मैं क्या टॉपिक्स, बस दिमाग में मेरे रिलेटेड यहाँ क्या है, कह रही है सबसे बड़ा इश्यूज तो यही हो गया है कि आजकल जो प्रेग्नेंट्स हो रही है लेडी, वो बस इश्यूज बना है, हर बात का एक इशू बन रहा है कि ये नहीं वो नहीं। बेसिकली मेरे आसपास के माहौल में भी मैं ये चीजें देख रही हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। इंशाल्लाह अगर किसी को असर होगा मेरी बात का तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अगर असर होगा तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी इस टॉपिक को आप लोग पसंद करेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं तमाम सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।